लाई डिटेक्टर टेस्ट में बात होगी मिडिल ईस्ट में समंदर के अंदर मौजूद उस डायनामाइट की जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है। इजराइल टेंशन में है क्योंकि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ये बड़ी तैयारी की है। सवाल अब यही कि ईरान के पास आखिर कौन सा प्लान है। समंदर में डूबी ईरान की डायनामाइट का सच। ईरान के जखीरे में विनाशकारी मिसाइलें हैं। ईरान के जखीरे में विध्वंसक ड्रोन है। ईरान के जखीरे में मिडिल ईस्ट को तबाह करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल को काउंटर करने के लिए ईरान ने प्रॉक्सी संगठन भी तैयार कर रखा है। जिसमें हमास, हुती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन हैं, लेकिन ईरान की समुद्री ताकत भी काफी अहम है। अमेरिका को काउंटर करने के लिए ईरान लगातार अपनी नेवी पर फोकस कर रहा है। ईरान के पास मिनी सबमरीन है जो अमेरिका की नेवी के लिए खतरा हो सकती हैं। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए इन सबमरीन का इस्तेमाल खामनेई कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से ओमान की खाड़ी में ईरान की घेराबंदी की है, उसकी वजह से ईरान भी समंदर में चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गया है। कई रिपोर्ट्स बता रही है कि ईरान के पास ऐसी सबमरीन हैं जो उथले पानी में काफी कारगर हो सकती हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले इलाके के लिए काफी मुफीद हो सकती हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि समंदर में भयानक युद्ध हो सकता है, क्योंकि भले ही नेवी ताकत के मामले में अमेरिका दुनिया पर राज करता है, लेकिन अरब सागर और खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट वाले इलाके में ईरान की पकड़ काफी मजबूत है। अगर सबमरीन ताकत की बात करें तो ईरान के पास कुल 28 से 30 सबमरीन हैं, जिनमें से डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियां 4 से 6 हैं, तो वहीं मिनी सबमरीन 24 के करीब हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर मुल्क नहीं, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा है कि उसके जखीरे में भी न्यूक्लियर हथियार हों, और यही बात अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को नागवार गुजर रही है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी करने में अमेरिका और इजराइल जुट गए हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान के पास दुनिया में सबसे बड़ी मिजेट या छोटी पनडुब्बियों का बेड़ा है, जो फारस की खाड़ी और हॉर्मुज की खाड़ी जैसे उथले और सीमित जल में ईरान की नौसेना का रणनीति का मुख्य हिस्सा है। ईरान के पास गदीर क्लास की 20 से 23 सबमरीन हैं, तो वहीं ईरान के जखीरे में नाहंग क्लास की एक पनडुब्बी है। इसके अलावा ईरान के जखीरे में फतह क्लास की लगभग 2 से 3 पनडुब्बियां हैं। ईरान ने इन पनडुब्बियों को अपने भौगोलिक स्थिति के मुताबिक डिजाइन किया है, जिससे ये छिपकर हमला करने में माहिर है। गदीर क्लास सबमरीन ईरान की एक स्वदेशी सबमरीन है, जो कम लागत वाली पनडुब्बी में गिनी जाती है। इसे तटीय मिनी पनडुब्बी भी कहा जाता है। ईरान की यह सबमरीन फारस की खाड़ी जैसे उथले पानी में छिपकर हमला करने में माहिर है। ईरान की गदीर क्लास की सबमरीन उत्तर कोरियाई योनो क्लास पर आधारित है। यह पनडुब्बियां 2000 के दशक से तैनात हैं, जो टॉर्पीडो और खदानें बिछाने के साथ अब क्रूज मिसाइलें भी दागने में सक्षम है। गदीर क्लास की सबमरीन का वजन 120 से 150 टन होता है। ये लगभग 20 मीटर लंबी होती है। ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलती है और समुद्र के तल पर छिपकर लंबे समय तक
इंतजार कर सकती है। इनमें दो 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब है जो वाज़र टॉर्पीडो या समुद्री खदानें दाग सकती हैं, साथ ही क्रूज मिसाइल दागने में भी सक्षम है। ईरान की गदी क्लास की सबमरीन मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में एक्टिव रहती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। करीब करीब 160 किलोमीटर लंबा और कम से कम 30 किलोमीटर चौड़ा है और उसमें भी जो शिपिंग लेन है वो करीब 3 किलोमीटर की है और उसका जो पानी है वो बहुत शैलो भी है और नॉइजी है, बहुत आवाज़ करता है। लिहाजा ऐसे में जो ईरान की सबमरीन है जिनकी एज इट इज़ नॉइज कम होती है उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल है और फिर वो सतह के ऊपर रेस्ट कर सकती हैं। उनमें टॉर्पेडोज भी हैं, क्रूज मिसाइल्स भी हैं, यानी कि ईरान उनका इस्तेमाल करके बड़े वेजल्स का एम्बुश करके उन्हें तबाह कर सकता है। नाहंग क्लास सबमरीन ईरान द्वारा निर्मित एक छोटी डीजल इलेक्ट्रिक मिनी पनडुब्बी है जिसे विशेष रूप से उथले पानी जैसे फारस की खाड़ी में गुप्त अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विशेष बलों का परिवहन और माइन लेइंग हो सकता है। ये टॉर्पीडो ट्यूब से लैस नहीं है। नाहंग क्लास सबमरीन करीब 400 टन वजनी होती है। ईरान की स्वदेशी रूप से विकसित सेमी हेवी डीजल इलेक्ट्रिक तटीय पनडुब्बी ये 2019 से ईरानी नौसेना में शामिल है। फतह क्लास की सबमरीन टॉर्पीडो, क्रूज मिसाइल और समुद्री माइन से लैस जो 200 मीटर से अधिक गहराई तक 5 हफ्ते तक काम कर सकती है। इन्हें मुख्य रूप से फारस की खाड़ी और होर्मुज जल डबरू मध्य में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। ये सबमरीन लगभग 600 टन वजनी है। इनमें 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब, एंटी शिप मिसाइल और माइंस ले जाने की क्षमता है। ये समंदर में 26 से 43 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। ईरान के पास जो पनडुब्बियां हैं उनकी खास किस्म की खासियत है और ईरान ने इसीलिए इन्हें डेवलप किया है। आकार में छोटा होने की वजह से छिपने में आसानी होती है। साथ ही छोटा आकार होने की वजह से जहाजों के रडार और सोनार उनका पता लगाने में अक्षम होते हैं। छोटा आकार होने की वजह से इनकी तैनाती झुंड में होती है। ईरान उन्हें एक साथ तैनात करके दुश्मन को भ्रमित करने की योजना बनाता है। ये समुद्र के तल पर गतिहीन रहकर लक्ष्यों की प्रतीक्षा कर सकती है, जिससे वो होर्मुज की खाड़ी को बंद करने के लिए एक आदर्श हथियार बन जाती है। ईरान के पास करीब 30 मिनी सबमरीन है। ये सबमरीन इलेक्ट्रॉनिक मोटर से चलती हैं जिनकी आवाज़ बहुत ही कम होती है। ये समुंदर की तली में रेस्ट कर सकती हैं। इनका रेंज कम होता है, बैटरी की लाइफ भी कम होती है और इस वजह से ये लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकती। लेकिन ये माइंस भी लगा सकती हैं, ये टॉर्पेडो भी फायर कर सकती हैं और ये क्रूज मिसाइल भी फायर कर सकती हैं। और ये एक किस्म से शैलो वाटर्स के अंदर यानी कि कोस्टल एरिया में ये एनिमी के वेजल्स को एम्बुश करके तबाह कर सकती हैं। जाहिर है जिस तरह से समंदर में हलचल तेज है, जिस तरह से अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी करने का प्लान बनाया है, उससे एक बात तो तय हो गई है कि इस बार जंग में हार जीत का फैसला समंदर में ही लिखा जाएगा। अमेरिका ने तो ईरान की घेराबंदी करने के लिए अपना सबसे बड़ा समुद्री शाहकार अरब सागर में उतार दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में अपने पूरे कुनबे के साथ पहुंच चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे विनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है जो परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। इसके साथ पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है जिसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर, ध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां और सप्लाई जहाज शामिल रहते हैं। ये सब मिलकर एक विशालकाय समुद्री बेड़ा बनाते हैं जो अपने दम पर दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी शक्ति इसका एयर विंग है। इसके डेक पर FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, E-2D हॉकाई सर्विलांस एयरक्राफ्ट और MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं।
टॉमहॉक मिसाइलें इस पर तैनात हैं, जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। इन क्षमताओं के साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर जमीन, समंदर और आसमान किसी भी मोर्चे पर युद्ध कर सकता है। टॉमहॉक मिसाइल की वजह से अमेरिका ईरान की सीमा में घुसे बगैर तेहरान समेत ईरान के कई हिस्सों को निशाना बना सकता है। इसलिए ईरान की तरफ बढ़ते इसके कदम विनाशक युद्ध का अलार्म बजा रहे हैं। कहा जाता है कि ये युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। इस पर तैनात टॉमहॉक मिसाइलें दुश्मनों के लिए काल मानी जाती हैं। टॉमहॉक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। 450 किलोग्राम के वॉरहेड को ये ले जा सकती है। हर मौसम या भौगोलिक परिस्थिति में इसे लॉन्च किया जा सकता है। उन्नत जीपीएस नेविगेशन प्रणाली से लैस है। टॉमहॉक मिसाइल लक्ष्य पर बेहद सटीक वार कर सकती है। टॉमहॉक मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम, रडार की पकड़ में नहीं आती है। टॉमहॉक मिसाइल जाहिर है ईरान के जखीरे में ऐसे डिफेंस सिस्टम नहीं हैं जो अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइलों को रोक सके। फिलहाल अटकलों का दौर जारी है, क्योंकि इस बार समंदर में दोनों तरफ से तैयारी भारी है। ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका के भी जखीरे में विध्वंसक सबमरीन हैं, जिनमें से 2 ओमान की खाड़ी में हैं। दरअसल यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 2 सबमरीन भी चलती हैं। ओमान की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ यूएसएस साउथ डकोटा, यूएसएस जॉर्जिया सबमरीन मौजूद है। यूएसएस साउथ डकोटा अमेरिकी नौसेना की एक आधुनिक वर्जीनिया क्लास की परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। ये समुद्र के भीतर और तटीय क्षेत्रों में उन्नत संचालन के लिए डिजाइन की गई, जो पुरानी पनडुब्बियों की जगह ले रही। अमेरिका की ये सबमरीन खुले महासागर और तटीय अभियानों के लिए डिजाइन की गई है। तो वहीं ओमान की खाड़ी में यूएसएस जॉर्जिया मौजूद है। यूएसएस जॉर्जिया संयुक्त राज्य नौसेना की एक ओहियो क्लास की परमाणु संचालित गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी है। ये सबमरीन 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों तक को ले जाने में सक्षम है। ये मुख्य रूप से गुप्त हमले और विशेष अभियानों के लिए डिजाइन की गई है और 2007 में बैलिस्टिक मिसाइल से गाइडेड मिसाइल में परिवर्तित हुई है। ये परमाणु सक्षम होने के साथ साथ विशेष ऑपरेशन बलों को ले जाने और गुप्त सटीक हमले करने की क्षमता रखती है। इस सबमरीन का नाम जॉर्जिया राज्य के नाम पर है। जाहिर है इस बार समंदर के अंदर विस्फोट होने वाला है। तैयारी ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से हो रही है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस बार नीले समंदर में लाल शोले भड़कने वाले हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में बारूदी दुर्गंध घुल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।